हूँ और ओपीसी प्लस के बारे में क्यों बताने के लिए मैंने चूज किया है वो भी बताऊंगा। और उससे पहले आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज भी देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों को ये गुड न्यूज मिलेगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वाला हूँ। शायद 2-4 दिनों में आप लोगों के पास ये खबर भी आ जाएगी। तो अभी हम सेशन की बात करते हैं। आज मैंने ओपीसी प्लस को चुना। ओपीसी प्लस को नॉर्मली हम लोग एक ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे जानते हैं कि कहीं कोई गांठ है या कोई इस तरह का थ्रोम्बस क्रिएट हो गया है या ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे जानते हैं, लेकिन ओपीसी प्लस में बहुत सारी खूबियां हैं। आप सब जानते हैं कि अभी सॉरी मैंने फेसबुक पे लाइव नहीं किया, मैं वो कर देता हूँ। ओके, एंड यूट्यूब पे लाइव कर दिया होगा देवांश जी ने। जी सर, यूट्यूब पे लाइव है सर। जी, तो आज मेरा ओपीसी प्लस चुनने का इसलिए क्योंकि ये जो सीजन आ रहा है अभी तेज हवाओं का सीजन होगा, धूल भरी आंधियां चलेंगी। ये मौसम ही ऐसा होता है जब ये एक माइग्रेशन सीजन होता है। विंटर खत्म हो रहा है, समर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या होगा, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, स्वेटिंग होगी, और शाम को या अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है। तो इस ऐसे मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। और जो हेवी पॉल्यूटेंट्स हैं, हेवी पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स के हैं, वो हवा में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ब्लड में इम्प्योरिटीज, हैवी जो इम्प्योरिटीज है, वो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो कोरोना की वजह से हम लोग हमेशा मास्क पहन के रहते हैं, तो उसके चांसेस थोड़े कम हुए हैं। ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स या फायदे कह लीजिए, लेकिन फिर भी बच के रहने की जरूरत है। तो हमारा जो ओपीसी प्लस है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग टीएंस जो हमारा बायोटेक ग्रुप है, टीएंस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो पर्पस है, उसका जो मोटो है, वो है सबके लिए 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। हम बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, वैसे हमारे प्रोडक्ट्स इतने कमाल के हैं कि हम बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्प कर पाते हैं लोगों की, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन बेसिकली जो हमारा पर्पस है वो है लोगों को बीमारियों से बचा के रखना। और ओपीसी प्लस इस काम में बहुत मददगार साबित होता है। ये एक क्लींजिंग सीरीज का सप्लीमेंट है हमारे पास। क्लींजिंग सीरीज मतलब सफाई करने वाला। सफाई करने वाला मतलब आपके शरीर में जो गंदगी जाती है, जो टॉक्सिन्स जाते हैं, टॉक्सिन्स मतलब जो आपको बीमार कर सकते हैं, ये जो भी आपके शरीर में जाता है उसकी वजह से वो कहीं पे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, कहीं पे इकट्ठा होकर के गांठ बना सकता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें शरीर में जाती है, उन सब की सफाई के लिए, एक तरह से सफाई कामगार है ये हमारी बॉडी का, तो ये हमारे लिए काम करता है। ओपीसी प्लस एक ऐसा सप्लीमेंट है कि किसी को कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, या किसी भी तरह का, चाहे वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ही क्यों नहीं ले रहा हो, उसको जरूर सलाह दीजिए कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई पूरी तरह से काम करेगी तब जब आपका शरीर साफ हो अंदर से। शरीर में अगर बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो कोई किसी भी तरह का पदार्थ, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो, होम्योपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेद का हो, सप्लीमेंट्स हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, कुछ भी असर या तो कम दिखाएगी, या देर से दिखाएगी, या बिल्कुल नहीं दिखाएगी। तो इस लिहाज से भी ओपीसी प्लस किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या शुरू करने से पहले बहुत जल्दी ही शरीर को उसके लिए, उसके पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कर देता है। बेसिकली ओपीसी प्लस है क्या? जैसा कि नाम से क्लियर है, ओपीसी प्लस यानी इसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। आप सबके पास पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ फाइल बाद में मीटिंग के बाद सर्कुलेट भी कर दूंगा। और ताकि मैं समय बचा सकूं, इसलिए मैं पीडीएफ फाइल नहीं चला रहा हूं। ये वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है और हम लोगों को मुंह से समझाना होता है। तो मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ओपीसी प्लस ऐसा क्या है कि ये सबके लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ओपीसी प्लस के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और उनके क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में। ओपीसी प्लस का जो मेन पहला इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। जो काले वाले अंगूर होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कई अंगूर में अंदर बीज निकलते हैं। उन बीज के अंदर से, उस बीज के अंदर से एक खास तरह का एंजाइम निकाला जाता है, जिसको हमारा जो टीएंस का ओपीसी प्लस सप्लीमेंट है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के कोशिकाओं को मारता है, हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर भी पैदा कर देता है। यानी हम अगर एंटीऑक्सीडेंट्स खाते रहें तो हमारे शरीर को हम बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, हमारे अंगों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कि हम कैंसर, बहुत तरह के, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से आधे से ज्यादा कैंसर ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, शरीर के ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। तो हम अपने शरीर को आधे से ज्यादा कैंसर से बचा के रख सकते हैं। और जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो कोई मामूली एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। विटामिन ई को सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट है वो।
और ये विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है हमारा ये ओपीसी प्लस एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है टर्मिनालिया चेबुला। अब टर्मिनालिया चेबुला ये एक साइंटिफिक नेम है, इसको ट्रॉपिकल आलमंड भी कह सकते हैं आप। ये इंडिया के अलावा नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना इस तरह की कंट्रीज में मिलता है। टर्मिनालिया चेबुला जो है वो यंगर और हेल्दियर स्किन के लिए फेमस है। स्किन को हेल्दियर और यंगर बनाता है। यंगर मतलब जो एजिंग के साइंस होते हैं स्किन पे, जैसे रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, या स्किन को टूटी फूटी डैमेज्ड स्किन दिखना, ये सारी चीजों से ये टर्मिनालिया चेबुला बचाता है स्किन को। इसके अलावा इसमें है सराका इंडिका। सराका इंडिका अगेन एक साइंटिफिक नेम है। सराका इंडिका को आप अशोका ट्री के नाम से जानते हैं। अशोक का जो पेड़ होता है उसकी छाल को इसमें इस्तेमाल किया गया है, और सॉरी, सराका इंडिका को के छाल को इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। सराका इंडिका एक्चुअली यंगर और ब्यूटीफुल स्किन के लिए फेमस है। जो टर्मिनालिया चेबुला है वो यूरिन के प्यूरिफिकेशन के लिए। यूरिन के प्यूरिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारे शरीर में जब भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, शरीर में कोई भी जब गंदगी जाती है तो लिवर, जब भी हम कुछ खाते हैं या किसी भी तरह से जाता है, लिवर हमारे खाने पीने की चीजों के साथ जो भी गंदगी हमारे शरीर में जाती है वो पहले लिवर में जाता है। लिवर उसको डाइजेस्ट करता है और जो भी चीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है उसको लिवर डिस्कार्ड करता है। जब लिवर उसको डिस्कार्ड करता है तो जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो किडनी तक जाता है। और किडनी तक जाने के बाद किडनी उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करके जो चीजें शरीर में रखने लायक होती है, या ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। ब्लड में भी बहुत सारा लिक्विड मिक्स होता है, जैसे पानी हम लेते हैं, पानी अगर ब्लड में मिक्स होता है ताकि उसका फ्लो बना रहे, तो उस पानी के साथ साथ पानी में जो हमारे टॉक्सिन्स, जो घुलनशील या अघुलनशील अशुद्धियां हमने पानी के साथ पी ली है, या खाने के साथ जो चीजें पानी के, जो खाने के साथ साथ हम पानी लेते हैं, या पानी या जो भी लिक्विड है उसके साथ जो भी घुलनशील अशुद्धियां हैं जो मिलके किडनी तक जाती हैं, उसको किडनी प्यूरिफाई करता है और बाकी चीजें यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। अब इसमें अगर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, किडनी जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग होता है उसकी फिल्ट्रेशन की एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी चीज, आपके पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी की भी एक लिमिट होगी कि वो कितना चलेगी। आपके पास कोई थैला है, उसमें सामान रखने की लिमिट होती है। आपके पास कोई चेयर है, उस पर कितने वजन का आदमी बैठ सकता है, इसकी लिमिट होगी। तो हर चीज की एक लिमिट होगी। लेकिन अभी वातावरण में प्रदूषण इतना बढ़ गया है, खाने पीने की चीजों में मिलावट इतनी बढ़ गई है, पानी का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो गंदगी जाती है, जो टॉक्सिन्स जाते हैं, वो लिमिट से ज्यादा है। किडनी को कुदरत ने, नेचर ने हमारे शरीर में फिट किया है फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में जा रही है, जिसको अगर किडनी बार बार प्योरीफाई करता रहता है, तो जो काम किडनी को 80, 90 या 100 साल में करना होता है, वो काम हमारी किडनी 30, 35, 40 सालों में कर लेती है, और उसके बाद हमें किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यानी अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज हो जो यूरिन को अच्छे से प्योरीफाई कर सके, तो किडनी के ऊपर प्रेशर कम होगा और किडनी की हमारी लाइफ बढ़ेगी। और जो हमारा 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो उसकी लाइफ को बढ़ाना जरूरी है अगर हम 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के मिशन को अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए टर्मिनालिया चेबुला एक्सट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ओपीसी प्लस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। सराका इंडिका जो अशोक है उसके बारे में मैंने बताया कि वो हेल्दियर और ब्यूटीफुल स्किन के लिए है। उसके अलावा उसमें टर्मिनालिया बेलारिका भी है। टर्मिनालिया बेलारिका अगेन ये बहेरा नाम का, हिंदी में इसको बहेरा बोलते हैं, एक प्लांट है। उसके पत्तों को और छाल को इस्तेमाल किया गया, उससे एंजाइम लेकर के इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से वेज है, पूरी तरह से हर्बल है, पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, और टॉप क्वालिटी के ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती है टीएनस, ये सब आप जानते हैं। ये टर्मिनालिया बेलारिका जो है वो डाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। और इसके अलावा डाइजेशन, आप जानते हैं जब भी हमारी डाइजेशन खराब होती है तो क्या होता है, जब भी किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, बोलती है हमारे बालों की जड़ें बहुत कमजोर हो गई हैं और जड़ से उखड़ रहे हैं बाल, जड़ से टूट रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं भी कई बार लोगों से पूछता हूं, और सभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई भी जानकार लोग जब पूछते बोलते हैं आपका डाइजेशन ठीक है। यानी डाइजेशन अगर आपका इंप्रूव नहीं, डाइजेशन अगर आपका सही नहीं है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डाइजेशन खराब होने से 3-4 प्रॉब्लम, डाइजेशन खराब होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डाइजेशन के खराब होने से 2-3 और प्रॉब्लम्स होती है। जैसे घुटने में जो
कार्टिलेज है उसका खत्म होना, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया बोलचाल की भाषा में, या जो बालों की जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उनका वीक होना, ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन के खराब होने से एसोसिएट होती हैं। तो जो टर्मिनालिया बेलारिका है वो डाइजेशन को इंप्रूव करके हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। यानी डाइजेशन में खराबी आने से जो एंजाइम बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर रूट्स वीक होने लगते हैं, उसके रिप्रोडक्शन का काम ये बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को रूट से बाल उखड़ने की समस्या है वो लोग ओपीसी प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके हेयर के रूट्स स्ट्रांग होंगे। उसके अलावा उसमें एम्ब्लिका ऑफिशिनल है। अब एम्ब्लिका ऑफिशिनल यानी आप सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, ये साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसको हिंदी में आंवला कहते हैं। और आंवला के कितने गुण हैं, कितने स्वास्थ्य लाभ हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है ये, और आंवला हम लोगों के घर में, हम लोगों की लाइफ में रचा बसा है। ओपीसी प्लस में इसको जो इस्तेमाल किया गया है वो इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। आंवला जूस, आंवला का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की चटनी, कितने ही तरीकों से हम आंवले को इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि आंवले को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते होंगे कि अगर आपको हमेशा यंग रहना है, जवान रहना है, तो आपको आंवले को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप खुद को यंग रखना चाहते हैं, क्योंकि आंवले के अंदर बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छी इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, ये आपको एलर्जी से बचाता है, तो इसलिए इसमें आंवले का भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें गिलोय इस्तेमाल किया गया है जो इम्यूनिटी के लिए और टॉक्सिन से बचाने के लिए फेमस है। इसके अलावा इसमें नीम का पत्ता इस्तेमाल किया गया है। नीम के पत्ते के भी गुण बताने की जरूरत नहीं है कि नीम का पत्ता एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। और इसके अलावा ये नीम का पत्ता भी शरीर से जहरीले टॉक्सिन्स निकालने के लिए फेमस है। तो हमारे ओपीसी प्लस में नीम पत्ता एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है। हिबिस्कस एक फूल होता है, कई कलर का होता है, मोस्टली लाल कलर में हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, जिसको गुड़हल या अड़हुल, कई अलग अलग एरियाज में कई नाम से इसको जाना जाता है। और हिबिस्कस फेमस है कोलेस्ट्रॉल के रिडक्शन के लिए और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। आप जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जब भी गंदगी होती है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है, जो खाने के साथ हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी उनमें से एक है। जब हमारे रक्त की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, तो वो जो क्लॉट होती है उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से ब्रेन और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उसको जब ये कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम शुरू करता है, तो ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, हमारे न्यूरो सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जमने से हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आते हैं, मोस्टली ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का काम करता है। तो यानी एक सप्लीमेंट जिसके 3 कैप्सूल्स आपको सुबह, एडल्ट्स के लिए 3 कैप्सूल आपको सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट में लेना होता है, एक साथ 3 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। ये आपको इतने सारे फायदे दे सकता है। और सोचिए कि शरीर से सारी गंदगी निकल गई, शरीर से अगर सारी गंदगी निकल गई तो आप बीमारियों से कितने हद तक बच सकते हैं। 90% बीमारियों से आप बच जाएंगे। इसीलिए ओपीसी प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। अगर इसको समराइज किया जाए तो ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। खून में जितनी भी अशुद्धियां होती है, इंप्योरिटीज होती है, उसको ये प्यूरिफाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, बहुत सारी बीमारियों से, शरीर के अंदर के अंगों को क्षय से, और इसके अलावा आपको कैंसर से भी बचाता है। इसके अलावा ये स्किन ब्यूटिफायर है, और जो ये इंटरनल सनस्क्रीन का काम करता है, आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। तो जिनको टैनिंग या सनबर्न की समस्या बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, वो इसको इस्तेमाल करें। ये इंटरनल सनस्क्रीन का काम करेगा और यूवी रेज से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर यूवी रेज से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है तो डेफिनेटली आपको कभी भी स्किन कैंसर या स्किन अल्सर का खतरा नहीं होगा, जिसको वेरिकोस अल्सर भी बोलते हैं। वेरिकोस लेवल जो स्किन का एक लेयर है, उसमें जो अल्सर हो जाता है, उससे बचा के रखेगा। ये आपके शरीर को आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल या किसी भी तरह की गांठ बनने से रोकता है। तो ये हार्ट को भी बचा के रखता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, हमारे शरीर के सारे ब्लड वेसल्स को ये स्ट्रेंथन करता है। अगर ब्लड वेसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी तो हार्ट की समस्याएं, ब्रेन की समस्याएं, खास तौर पे जो ब्रेन हेमरेज की समस्याएं होती है, उससे आप बचे रहेंगे।
लो बीपी, हाई बीपी की समस्या से आप बचे रहेंगे, आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर बना रहेगा। इसके अलावा आपके शरीर में खून जो पहुंचता है सारे अंगों को, और ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है, उसमें वेसल्स का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपके शरीर में खून और ऑक्सीजन की समस्या, पहुंचने की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही मिनिमल हो जाएगी। ये फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है और अपने आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोक देता है। तो फ्री रेडिकल्स अगर आपके शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया 50% से ज्यादा कैंसर में आप बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजों के ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है, जैसे अस्थमा के ट्रीटमेंट में ये काम आता है। इसके अलावा शरीर में अगर कहीं भी कोई थ्रोम्बस या गांठ बन गई हो उसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। अगर आपको कहीं पे कोई स्टोन हो गया है या कहीं पे कोई गांठ बन गई है सॉलिड, तो उसको निकालने में शरीर में ये हेल्प करता है। इसके अलावा वेरिकोस वेन जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, खासतौर पे महिलाओं में, जिन लोगों को फैट की प्रॉब्लम ज्यादा है उन लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ये वेरिकोस वेन्स को भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मददगार है। ये अपने, और सबसे जो हमारे शरीर का जो इंजन है, जो हमारा हार्ट है, उसको बचा के रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर इस्तेमाल करें। और मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब में से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, तो भी प्रदूषण से अपने शरीर को बचाने के लिए इसको 2-3 महीने के बाद एक ओपीसी प्लस जरूर सेवन करें। एक, अगर आपको कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही फिर भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, और ताकि हमें ये सारी बीमारियां ना हो और हमारे शरीर की टाइम टू टाइम सफाई होती रहे, इसलिए 1 महीने ओपीसी प्लस का सेवन करें, 1-2 महीने ना करें फिर 1 महीने करें। इस तरह से आप ऑल्टरनेट मंथ या 2 महीने का गैप करके ओपीसी प्लस का सेवन जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ये। और हम, मेरे हिसाब से तो किसी भी, खास तौर पे जब आप किसी को भी, जो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने हेल्थ की समस्याएं लेकर के कि मुझे 5 सालों से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इतने सालों से ये प्रॉब्लम है, इतने सालों से ये प्रॉब्लम है, आप अगर उनका हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत सारा इलाज करवा चुके होते हैं और बहुत तरह की दवाइयां खा चुके होते हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, देसी, ये वो तामझाम सब कुछ, सारा इलाज वो कर चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी दवाइयों के थ्रू उनके शरीर में कितना टॉक्सिन्स जमा हो चुका होता है। तो इलाज के लिए नहीं, उन सारे दवाइयों के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, उनके शरीर को, उनके सिस्टम को प्योरीफाई करने के लिए उनको 1-2 महीने ओपीसी प्लस जरूर खिलाएं, ताकि हमारे सप्लीमेंट्स का ऑप्टिमम लाभ उनको मिल सके। कई लोग जैसे शुगर के पेशेंट्स को जिम्नेमा वगैरह देना शुरू करते हैं, 3-4 महीना होता है, बोलते हैं कि कोई फायदा ठीक से नहीं हो रहा, ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे केसेस में शुरुआत में 1 या 2 महीने एफओएस के साथ ओपीसी प्लस देते हैं तो वो पूरे सिस्टम की क्लिनजिंग कर देता है अच्छे से, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी सप्लीमेंट्स है, जिनको उस पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू पे काम करना है, जिस उस पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू को ठीक करना है, वो अपना काम पूरे तरीके से कर पाते हैं, वो अपना पूरा असर दिखा पाते हैं शरीर के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स तेजी से और अच्छे ढंग से मिलने लगते हैं। तो ये था ओपीसी प्लस के लिए, इसको प्रमोट कीजिए। और आपके पास अब बताने के लिए हो गया है कि आप किसी भी इशू में अगर आप ओपीसी प्लस शुरुआत में देते हैं तो क्यों देते हैं। और जिन लोगों को हमेशा यंग रहना है, एजिंग के सिम्टम्स नहीं दिखाना चाहते, वो अपने स्किन पे, फेस पे रिंकल्स के तौर पे या झुर्रियों के तौर पे या फाइन लाइंस के तौर पे या ब्रोकन स्किन के तौर पे, वो लोग ओपीसी प्लस को रेगुलर या तो इस्तेमाल करें या 1 अल्टरनेट मंथ इस्तेमाल करें। आप एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स से बचे रहेंगे। कई लोगों का क्या होता है, बॉडी पतली होती है लेकिन चेहरा बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा वजनदार हो गया है उनका। अगर केवल फेस की फोटो आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये पर्सन बहुत ही ओबीज होगा, मोटा होगा। तो ऐसे लोगों, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो लोग भी अपने ओपीसी प्लस का रेगुलर इस्तेमाल करके और हेड केयर का मसाज अपने फेस पे करके और ये इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये था हमारा ओपीसी प्लस। इसका डोज मैंने बता दिया। जो इसका नॉर्मल डोज है वो है 3 कैप्सूल खाली पेट में सुबह गुनगुने पानी के साथ। लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि एफओएस पाउडर भी सुबह खाली पेट में लेना होता है, तो क्या एफओएस जब हम पानी में घोल के पीते हैं उसके साथ ओपीसी प्लस ले सकते हैं? नहीं। दोनों के बीच में कम से कम 15-20 मिनट का गैप आप जरूर रखें। जैसे आपने ब्रेकफास्ट करने के टाइम से आधा घंटा या 45 मिनट पहले ओपीसी प्लस ले लिया, उसके 15-20 मिनट के बाद आप, यानी ब्रेकफास्ट से 15 मिनट पहले आप एफओएस पाउडर
ले सकते हैं, या पहले एफओएस ले रहे हैं तो बाद में, लेकिन ब्रेकफास्ट से ओपीसी प्लस को आधे घंटे का गैप देना है। तो इन दैट केस आपको 45 या 50 मिनट पहले एफओएस लेना होगा। इससे बेहतर है कि आप आधे घंटे पहले ओपीसी लीजिए, उसके 15 मिनट बाद आप एफओएस पाउडर लीजिए और उसके 15 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, तो वो सोचेंगे मैं ब्रेकफास्ट से पहले तो सुबह खाली पेट में ले लिया, उसके बाद सीधे ब्रंच या लंच किया। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, ब्रेकफास्ट हमारे डेली रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो अपनी सेहत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपकी सेहत कभी भी सही नहीं रह सकती अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ये था ओपीसी प्लस के बारे में।